बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ली पॉइंट में खुश आमदेद। मैं हूं आसिफ खान और आपकी खैरियत मैं चाहता हूं आप ठीक हों। पाकिस्तान ने जो आज का दिन खेला, चौथा रोज़ सिलेट में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला, कहीं अच्छा खेली पाकिस्तान की टीम, कहीं ऐसा खेली कि जो फैंस हैं उनके दिल की धड़कनें तेज़ हुई और अभी भी दिल की धड़कनें तेज़ हैं क्योंकि 121 रन पाकिस्तान को मज़ीद चाहिए। रिजवान क्रीज पर मौजूद है, 75 रन रिजवान ने बनाए, उनके साथ साजिद खान है। पाकिस्तान की 7 विकेटें आउट हो चुकी हैं, 316 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं और 7 खिलाड़ियों का नुकसान हो गया। बाबर आजम और शान मसूद की शराकत थी 92 रन की, उसके बाद एक शराकत बनी 134 रन की रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान। सलमान अली आगा आउट हुए, उनके बाद साजिद खान अब क्रीज पर मौजूद हैं, उनसे पहले हसन अली आउट होकर जा चुके हैं। तो अब मैच 70-30 मैं कहूँगा पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। अब बांग्लादेश का पलड़ा भारी है क्योंकि गेंद भी अभी नया है। मेरे एक्सपर्ट्स भी खासे फ्रेश हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूँ। मैं कराची स्टूडियो में तनवीर अहमद साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समझ रहा आप बोलेंगे कि मेरे गेस्ट भी नए हैं। नहीं, नए नहीं है। अच्छा, लेकिन नए जैसे लग रहे हैं। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र फ्रेश और नया जैसा लगता हूँ हमेशा। चलें, ये आज का मैच आप कहीं पुराने लगने लग जाते हैं, क्यों? नए ने लगा करो ना यार, अब पुराने क्यों लगते हैं यार? पहले से बैक फुट पे लेके आ जाऊँ ना आपको। ये ऐसा फैन है क्रिकेट का जिसको कोई फिक्र ही नहीं है जी। पाकिस्तान की टीम देखें, 121 रन अब भी पीछे है, लेकिन तनवीर का जो मूड है हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं मूड, मुझे अंदाज़ा है यार। जैसा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रहती है तो मैं रोटी पानी खाना छोड़ दूं क्या? नहीं, रोटी पानी आप खा सकते हैं, लेकिन रोटी पानी बंद करने के दर पे आ जाते हैं। लेकिन बंद आपने कर दिए, कमजोर हो गए। कुछ लोगों के बंद आपने कर दी, कमजोर हो गए। पहले अच्छे थे फिर भी यार। नहीं यार, ठीक है, कमज़ोर नहीं होना चाहिए आदमी को, लेकिन रोटी पानी किसी की बंद नहीं करो। हुक्का पानी बंद करने के चक्कर में ये लग जाते हैं कि इसको निकाल दो, उसको ले आओ। बिल्कुल निकालो, जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा निकालो। अभी जो हमारे साथ है वो उसका तारुफ कराता हूँ, जो इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में नहीं बल्कि घर पे ही हैं अपने। हमने उनको वीडियो लिंक पर लिया है। मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। यार मैंने कह दिया था इस्लामाबाद स्टूडियो में, फिर मुझे याद आई जो शर्ट आपके पीछे लगी है ना, वो इस्लामाबाद स्टूडियो में नहीं है, 56 नंबर की। कैसे हैं? ठीक हैं? आज का दिन आपको ठीक लगा पाकिस्तान का? चलें आपसे शुरू करता हूँ। पाकिस्तान ने बैटिंग की, 2 पार्टनरशिप्स तो बनी, एक 92 रन की, एक 134 रन की, लेकिन कहाँ आपके ख्याल में पाकिस्तान ने मिस्टेक की? देखिए, मिस्टेक तो उतने बड़े रन चेज करना, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि चौथी पारी में आपको इतना बड़ा टारगेट जो मिला है। कंपैरेटिवली देखें, बैटिंग हमारी बेहतर हुई है, रन थोड़े से आए हैं प्लेयर की जानिब से और सीनियर की जानिब से भी आए हैं। लेकिन अब बात वही है कि जब इतना बड़ा रन आप चेज कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई एक आध बैटर जो है ना कोई 125 की इनिंग्स खेलेगा, तो वो और वही रन आपको यहाँ पे वो कम नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे किसी और ने, लगते शान ने, बाबर ने या आगा ने 100 से ऊपर ये गए होते तो शायद जो रन का जो मार्जिन है वो ये और यहाँ पे भी कम होता, शायद हमें कम रन चाहिए होते। तो मिरेकल है, मिरेकल कैन हैपन। वो थोड़ा सा आज हमने देखा है कि वो एक थोड़ी सी होप तो आई थी, वो बस आगा गलत टाइम पे आउट हो गया। लेकिन वो पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी जाती तो फिर तो हमारे काफी ब्राइट चांसेस हो सकते थे। लेकिन ओवरऑल वो अगर आप डिसअपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो साउथ की जानिब से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई है, तो यही 40-50 रन अगर वहां से आते हैं तो आपका वो डिफरेंट एक स्टोरी हो सकती थी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, आज जो पिच का आप कलर देख लें, उसके ऊपर जो बॉलिंग हो रही है आप वो देख लें, आप इसको ले जाएं आप पहले दिन कि पिच का कलर और उसके जवाब में जो हमने टीम खिलाई, जो हमने टॉस का डिसीजन किया, तो दैट क्लियरली शोज ना कि हमें बस पहले दिन की होती है फिक्र, हमें चौथे पांचवें दिन का तो हमारे जेन में भी नहीं होता कि यार हमने टीम भी उस हिसाब से खिलानी है, टॉस का फैसला भी हमने उस हिसाब से करना है। तो ये तो चीजें क्लियर हो गई है कि वो जो हरियाली नजर आई थी ना पिच पे, वो बस 1-1.5 दिन की थी, उसके बाद पिच देख लें कैसा है। बात की वहीं से शुरू कर देते हैं। वैसे पिच अब हरी नज़र नहीं आ रही, पहले दिन जैसी पिच नज़र आ रही थी, या दिन शुरू होने से पहले एक रोज़ पहले। तो हरा ये मतलब ये कोई इस धोखा होता है, क्या होता है? देखिए, आप हरे की बात कर रहे हैं ना, आपने इतना कल बाबर आजम की शर्ट की बात की, उन्होंने पीछे से शर्ट ही हटा दी है बाबर आजम की, और वो शर्ट लगी हुई है जहाँ तक मैं पहचाना हूँ। ये ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की। ये उन्होंने अपनी शर्ट वहाँ पे वो पीछे लगा दी है, ठीक है ना? तो अगर मैं सही कह रहे हैं आपको, बस वो टेक्निकल वजूहत की वजह से वो शर्ट उतारनी पड़नी है। बस मैं किस टिकट ढूंढ रहा हूँ जो
कुछ चीज उस पे और थोड़ी ये सी cover और कर ये दी जो है, और आपको ये वापस वही नजर आएगी। और ये जो 3 स्टंप्स नजर आ रही उसी मैच की, कोई जीते हुए मैच थे उसमें से, उसी में से तो नहीं है ये 3 स्टंप्स भी? ये तीनों टेस्ट मैचेस की हैं जी। एक तो साउथ अफ्रीका में था, एक पिंडी वाला टेस्ट था शायद, लाहौर वाला, और एक जिम्बाब्वे वाला। आपने बात कुछ और ले गए थे। नहीं वो तो वहीं- जाहिर सी हाँ, बात है। उस अब तरफ। क्रिकेट के अलावा भी कोई बात करेंगे ना, क्रिकेट सुबह दोपहर शाम घर पे क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट, को चेंज भी तो करो ना भाई थोड़ा सा। अच्छा जब हम बिल्कुल सीरियस होते हैं तो ये शो के बाद बोलते हैं यार थोड़ा सा मजाक भी कर लिया करो। अब थोड़ा हम उस पे आते तो आप कहते सीरियस हो, सीरियस करेंगे, सीरियस हो भाई तनवीर किसी हाल में खुश नहीं लग रहा, आसिफ खुश नहीं लग रहा किसी हाल में। टेंशन ना ले, टेंशन मैं खुश नहीं हूँ। देखो बाबर आजम से मुझे भी उम्मीद थी। सुनो तो जिस तरह से वो आउट हुआ ना, सुनो तो सही। नहीं बाबर का नहीं, आज आगा सलमान का सवाल अच्छा करें ना सुने तो सही। करूंगा देखिए, सलमान का भी, रिजवान का। इन्होंने जो आगा सलमान की जो बात की है ना, तो मैंने पता क्या बोलना था, आपने 56 निकाल के पीछे से आज 67 की शर्ट लगा लेते ना आप। आपका फेवरेट सलमान अली आगा ने रन किया लेकिन वो नहीं लगाई लेकिन अच्छे रन सुने 134। देखिए बात ये है कि हमेशा और यही होता है कि जब आप देखते ना कि घास है थोड़ा सा पिच के ऊपर, या आप वेदर देखते, क्योंकि सिलेट का वेदर तो पहले दिन से ऐसा था जैसे पता नहीं अगले कोई 200 दिन तक क्रिकेट ही नहीं हो सकती, ये हालात थे वहां पे, ठीक है। और किसी दिन बारिश नहीं हुई, डेली मैच हुआ, पूरा मैच हुआ। तो जब इस किस्म की कंडीशन होती है तो फिर जाहिर सी बात आप कहते हैं यार एक स्पिनर खिलाएंगे, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। मैं अभी भी इस चीज़ के ऊपर कायम हूँ, ये स्पिनर का विकेट नहीं था। अगर स्पिनर का विकेट था तो वो तो आखिरी दिनों में जाके बना ना। जो पाकिस्तान ने रन्स करवाए पहली इनिंग में, जो पाकिस्तान को टारगेट मिला 438 का, ये आपकी बॉलिंग का फॉल्ट है सारा। अगर आज आपकी बैटिंग ये रन्स झेल रही है तो ये मत सोचें कि यार 438 रन अगर हमें टारगेट मिला तो उसने 100 करना, उसने 150 करना है तो तब जाके हम जीतेंगे। हम क्यों नहीं ये चीज कहते कि यार 438 बने क्यों, और बने इस वजह से उसका गेंद नहीं पहुंच रहा, 4 टप्पों में बाउंसर जा रहा है, 118 120 पे बॉल हो रहा है, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। वो तो भाई अच्छा मैं आपको चीज बताऊं, मेरे जहन में ये था कि ये 500 करके देंगे, इनके पास अभी भी इतना टाइम था कि 500 करके आराम से देते पाकिस्तान को, इनके पास इतना टाइम था कि 500 का टारगेट देते हैं इनको, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि यार स्पिनर्स खेले, तो यार आपके स्पिनर्स परफॉर्म क्या कर रहे हैं। नुमान ने अगर पहला टेस्ट मैच खेला, उसके बाद 2 इनिंग्स आई हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी साजिद ने। अगर आप पहले दिन की बात करते हैं तो उसमें तैजुल इस्लाम की भी बॉलिंग देख लें, मेहदी हसन मिराज की भी देख लें, पहले टेस्ट मैच में भी ये खेले थे वहाँ भी देख लें, और साजिद की दूसरे में देख लें, नुमान की दूसरे में देख लें, और बॉलिंग देख लें। ये सब आपकी बेकार बॉलिंग की वजह से, दोनों टेस्ट मैचेस में आप आपकी बेकार बॉलिंग की वजह से आप ये टेस्ट मैचेस जो हार रहे हैं। अगर अभी देखें ना, क्या आप देखें वो कैप्टनसी कितनी अच्छी कर रहा है शांटो, ठीक है, चेंजिंग्स पे चेंजिंग्स किए जा रहा है बार बार। ऐसा नहीं है कि एक बॉलर को लगा दिया छोड़ दिया, कभी सेंड से ला रहा है, कभी उस सेंड से ला रहा है, कभी स्पिनर को लेके आ जाता है, कभी ऑफ स्पिनर को ला रहा है, कभी लेफ्ट आर्म स्पिनर को, कभी नाहिद राना को लेके आता है, कभी क्या, कोई नया बैट्समैन आता है वो फौरन से नाहिद राना को ला रहा है कि इसको सेट ही मत होने दो, ठीक है, एकदम से ला के बस मारो नाहिद राना से, इसको एकदम से पैनिक कर दो, ठीक है। अभी आपके सामने है कैसे आउट हुआ वो, क्या नाम है उसका, ये हसन अली स्पिनर पे आउट हुआ, सलमान भी स्पिनर पे आउट हुआ, लेकिन वो एकदम से नाहिद राना को दूसरे एंड से लेके आया, ठीक है ना, कि नया बॉल का प्रेशर है उसमें। फिर जब आप आते हैं स्पिनर वगैरह पे, आप कहते हैं थोड़ा सा रन्स बनाएं क्योंकि वो तो नहीं बनाने देगा, तो उसने बड़ी जबरदस्त जो है वो ये विकेटें गिरना कैप्टनसी की है। अच्छा ये देख लें, विकेट्स की देखें, ये अब्दुल्ला फजल आउट हुए, गली में कैच हुआ था इनका, खड़े थे ये देखना चाह रहे थे कि कैच हुआ नहीं हुआ, लेकिन नाहिद राना की कैच था सीधा, नाहिद राना की पेस और बाउंस देखे ना यार, जाहिर सी बात है 118 और 20 में और 150 की पेस में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा। ये अजान ओवैस है, कैरी होगा ना, ये भी आउट हुए, ये था अंपायर्स कॉल था ये डिसीजन। ये थोड़ा सा ना मुझे अंपायर्स कॉल के ऊपर ना मुझे हमेशा से तो ये अंपायर कॉल को तो मैं मानता ही नहीं, अंपायर कॉल को नहीं मानते, इसको तो ये आप मानते ही नहीं। इस पर बात करेंगे, ये विकेटें सारी देख लें, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा ना। हाँ जरूर बात करेंगे। ये बाबर आजम, ये बैड लग है, बहुत बैड लग है यार, बहुत बैड लग है यार। लेग स्टंप से कोई जान के थोड़ी आउट होता है, अब जान के तो कोई भी आउट नहीं होता, लेग स्टंप से तो कोई नहीं आउट होता ना भाई, जान के तो कोई और भी दूसरी बात ये कि बाबर दोनों इनिंग्स में देख लें, बॉलर ने कोई आउट नहीं किया उसको। अब ये जैसा आउट हुआ, ना बॉलर को उम्मीद थी कि मैं ऐसी विकेट ले जाऊंगा, ना बाबर को उम्मीद थी कि मैं ऐसे आउट हो जाऊंगा। ये सब लेकिन पर की तारीफ करें, क्योंकि बड़ी अच्छी उसने गेंद पकड़ी थी लेग स्टंप से। ये सऊ शकील हैं, ये आए और गए जैसा कि ये कर रहे हैं पिछली चंद इनिंग्स में,
चंद नहीं बल्कि काफ़ी इनिंग्स इनकी भी हो गई हैं। सऊ शकील अभी कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान भी थे PSL में, और ये आउट हुए, इन्होंने भी रिव्यू लिया, रिव्यू ज़ाया भी हुआ, ओरिजिनल डिसीजन वाज आउट, सो इट वाज रिमेन्ड आउट। ये शान मसूद बड़ा अच्छा कैच इनका लिया, और ये बॉलर्स इतने नामी गिरामी नहीं है। नामी गिरामी क्यों नहीं है? नहीं, अच्छा तहजुल है, 250 से ऊपर आउट है भाई उसके। तहजुल है, ये तो तहजुल, वो जॉय मुझे नजर आया था, वो तो बैट्समैन है यार। हाँ वो नज़र उसकी शर्ट आई थी तो मैं, ये आउट बड़ा अच्छा, मतलब आम बॉल अंदर आते हुए आउट किया सलमान अली आगा को। ये बाहर जाने वाली गेंद के हिसाब से खेले थे, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप टूटी थी। 134 रन की हसन अली आउट हुए, ये लास्ट विकेट थी, ये लास्ट विकेट थी आज की। अब आप वसीम से एक कमेंट ले लूँ, उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। वसीम, आपने भी आज देखा ये सारी विकेटें हो गई आज की, 7 खिलाड़ी आउट हुए। तो वसीम भाई आखिर में जो आउट हुए हसन अली, उससे पहले नाहिद राना का ओवर था, उसने एक बॉल खेली रिजवान ने और दे दी हसन अली को, फिर अगले ओवर के अंदर भी उसने यही किया, एक बॉल खेली और हसन अली को दे दी। ये गेम अवेयरनेस की जानिब इशारा नहीं करता? ये रिजवान इतना एक्सपीरियंस, अपने इन एक्सपीरियंस प्लेयर को आप आगे रख दें, इन एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। देखिए उसमें अगर हम देखते हैं पहली इनिंग्स में भी हमें थोड़ा ऐसा ही देखने को मिला था। अब ये इसमें कि एक तरफ आप देखते हैं यार 6 आउट हुए हैं, नॉर्मली ये होता है कि ये 8 विकेटें गिरी हुई होती हैं, फिर आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने पार्टनर को यार कि चले मैं ज़्यादा खेलने की कोशिश करता हूँ। तो विकेटों के हिसाब से देखें तो आप कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप घड़ी को देखते हैं, टाइम देखते हैं कि आखिरी 15-20 मिनट रह गए हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए शायद आप कहते हैं यार ज़्यादा बॉलिंग मैं खुद ही खेल लेता हूँ, क्योंकि रन पहली इनिंग्स में भी हसन से नहीं हुए। वी नो कि हसन कैन बैट, लेकिन नाहिद राना जब भी वो आते हैं तो वो हिला के तो रख देते हैं ना, वो आउट करे ना करे वो हिला तो देता है हमारे बैट्समैनों को, चाहे वो दूसरे से आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक इस पे वो थोड़ा सा है कि अब हसन रिजवान को टाइम को देखते हुए कि दिन खत्म होने वाला है, तो शायद ज़्यादा बॉलिंग खुद देने की वो ज़रूरत है कि यहाँ पे। लेकिन हसन अली पे शायद जितना ट्रस्ट वो कर रहे हैं, हसन अली इतना परफॉर्म नहीं करें, तो मैं कुछ ज़्यादा ब्लेम नहीं इस चीज़ को करूँगा। अगर कल साजिद भी आउट होते हैं, उसके बाद वो इस चीज़ को लेके आते हैं, तो या अगर साजिद को प्रोटेक्ट करें मेरे ख्याल में अगेंस्ट पेस बॉलर्स के, खुद ज़्यादा पेस को वो खेलें, स्पिन को साजिद ठीक खेल लेता है, तो इस तरह की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये नहीं कि बगैर सोचे समझे पहली बॉल पे आपने सिंगल ले लिया और दूसरे बैट्समैन को एक्सपोज कर दिया। दूसरा भी जो पिच की बात, अभी तनवीर से मैं एग्री करता हूँ कि आप पिच देखते हैं, वेदर देखते हैं, आप टॉस का डिसीजन आप करते हैं, टीम भी आप खिलाते हैं, लेकिन फिर पहले दिन आपका स्पिनर 30 ओवर करता है उस घास वाली पिच के ऊपर, टॉस जीत के जहाँ आपने पहले बॉलिंग की हुई होती है, फिर आपकी बैटिंग आती है। पहली इनिंग्स में आपकी आधी टीम स्पिनरों से आउट हो जाती है और अभी भी आप स्पिनरों से फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज आती है ना आपके जो चलाने वाले हैं टीम, तो उनकी पहला दिन तो सबको नजर आ रहा है, एक्सपर्टीज आपकी वही आती है जब आप उसको देखते हैं कि भाई ये दूसरे दिन कैसा होगा, तीसरे दिन कैसा होगा, चौथे दिन जाके इसने कैसा खेलना है, आखिरी इनिंग्स की क्या वैल्यू है, हमें बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए, स्पिनर हम एक तो खिला रहे हैं, लेकिन क्या हमें आज के दिन के बाद 2 चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे, तो वो एक्सपर्टीज वहाँ पे चाहिए होती है। इसमें मैं एक चीज देखे, मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं। कोच हैं तो इनकी जिम्मेदारी भी है कि डोमेस्टिक के 3 सीजन आप देखें, मुसलसल जो स्पिनर्स हैं वो टॉप कर रहे हैं। देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, तो कोच क्या कर रहे हैं? देखिए सुने, मैं आपको देखें, इसमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। उनके स्पिनर्स ने कहाँ पे आउट किए? कहाँ पे, क्या मतलब? कौन सी पिच के ऊपर? जहाँ घास थी थोड़ी सी, जहाँ थोड़ी सी घास थी ना, पिछली पिच पे, पिछले मैच में, टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच में भी। कोई पंखे वाली विकेट, कोई रेड़ा विकेट, कोई खड्डों वाला विकेट, इस पे आउट तो नहीं किया उनके स्पिनर्स ने। तो फिर हमारे स्पिनर्स के ऊपर क्यों टैग लगता जा रहा है कि आपको विकेट से ब्रेक मिलेगा तो आप आउट करेंगे, वरना आप आउट नहीं करेंगे। अगर उनके स्पिनर्स दोनों टेस्ट मैचेस में आउट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उनका कैलिबर है, उनमें क्वालिटी है, उनका ये नहीं है। अब मुझे ये बताएं, अगर ये स्पिनर इस कंडीशन में इतने आउट कर रहे हैं, 3-3 4-4 आउट कर रहे हैं, तो अगर यही बांग्लादेश अब पाकिस्तान आ गई तो आपने इसके अगेंस्ट पंखों वाली विकेट बना दी, तो ये तो फास्ट बॉलर को छोड़ें, ये तो उधर भी आपको खेलना मुश्किल कर देंगे। गए हैं दो मैच, वो तो चले फास्ट बॉलर से आ रहे ना, तो स्पिनर अगर विकेट बना दी, अब तो हमारे कंट्री में पंखों वाली विकेटें शुरू हो गई है ना, तो अगर आपने वो बना दी तो फिर आप कैसे बांग्लादेश को हराएंगे? ये तो वहां पे छोड़ेंगे भी नहीं आपको। जो देखे,
हमेशा याद रखिएगा, फ्लैट पिचेस पे जब फास्ट बॉलर आउट करता है तो उसमें क्वालिटी तो होती है। घास वाली पिच पे जहां स्पिनर आउट करता है तो उसमें क्वालिटी होती है। प्लान क्या है, क्योंकि जो अंडर 19 2020 में बांग्लादेश जीता था उसके 4 प्लेयर इस टीम में खेल रहे हैं। एशिया कप के मुझे बड़ी नुमाया टीम है, उसके बाद फास्ट बॉलिंग का मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं, 2-3 काम देखिए मैं आपको चीजें बताता हूं। ये हर सीजन जिस तरीके से हम अपनी क्रिकेट चला रहे हैं ना, कभी होता है फलाना बॉल। पहले तो मैं सबसे पहले एक चीज इनको ये बता दूं कि टेस्ट मैच की, जब इंटरनेशनल मैचेस आप खेलते हैं ना, टेस्ट मैच क्रिकेट, वहां पे तो आप कोकोबुरा का बॉल हटा दें आप, ठीक है, आप ड्यूक का बॉल लेके आए या जो बॉल लेके, जिसकी देखें, इनको सोचना समझना चाहिए। हमेशा बॉल अपनी पिचेस के हिसाब से चलता है। वनडे और T20 में आप कोकोबुरा इस्तेमाल करते तो ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको वो बॉल इस्तेमाल करना है जिस किस्म की हमारी पिचेस है, सीम जिसका ऊपर हो। दूसरी चीज, दूसरी ड्यूक हो या कोई से भी आप अपना बनाएं, जो भी ब्रांड बनाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वही शुरू कर दें, ठीक है। एक टाइम था डोमेस्टिक क्रिकेट में कोकोबुरा शुरू हो गया तो रन पे रन 100 पे 100 200 पे हो रहे थे। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वही बॉल यूज करें जिसका जो है वो सीम जो है वो ऊपर है, ठीक है। दूसरी चीज, कभी सीजन में होता है इनको पता ही नहीं होता कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ मौसम अच्छा है, कहाँ गर्मी है, कहाँ क्या, एक शहर में होते हैं, ठीक है, ठीक है, एक शहर में हर चीज होती है। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट सीजन 3 मीटर की घास बना दो, 6 मीटर की घास बना दो, मीटर नहीं मिलीमीटर, जो भी पता नहीं क्या है नहीं मिलीमीटर, ठीक है ना। तो इन्होंने इतना लड़कों को कंफ्यूज किया हुआ है। वो मैं शर्त के साथ कह रहा हूं, वो जो बेचारे खेल रहे होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि 6 मिलीमीटर पे मैच है, 3 मिलीमीटर पे मैच है, फ्लैट विकेट पे मैच है। पता था वो 6 मिलीमीटर। यार ये कौन सा, सुन ले भाई, ये मीटर मिलीमीटर भी ये कुछ भी नहीं होता। और भाई हम भी जब खेलते थे हमें पता था एबटाबाद में मैच है, इतनी घास होगी भाई, चलें जी उस हिसाब से टीम खिला लेते हैं, उस हिसाब से बॉलर खिला लेते हैं। पिंडी में मैच होगा, केरल में मैच होगा, फलाने ग्राउंड में मैच होगा, पेशावर में होगा, कराची में होगा, ये पिचेस होगी, इस किस्म के हम बॉलर खिला देते थे, इस किस्म के बैट्समैन खिला देते थे। तो डिफरेंट कंडीशंस में तो आप ऑलरेडी क्रिकेट खेलते थे। तो ये मिलीमीटर मीटर फ्लैट ये वो ये क्या, ये अजीब चीजें लेके आ गए यार। वसीम भाई ब्रेक पे मुझे जाना, ये मिलीमीटर का जो हिसाब है ये मैंने भी देखा, अभी आपने भी देखा, तनवीर भी वहाँ पर आते थे कि 6 मिलीमीटर का पहले 3 मैचेस में, उसके बाद फिर 3 या 2.5 मिलीमीटर, उसके बाद फिर बिल्कुल फ्लैट। साजिद जैसा बॉलर शुरू के मैचेस में तो खेला ही नहीं। तो डोमेस्टिक में जो वैरायटी है, इस हवाले से आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर वापस आता हूं। स्ट्रेट विल कम डाउन टू यू। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। वसीम भाई आपकी तरफ मैं आता हूं। देखें, टेस्ट मैच में जो भी हो रहा है उसका नतीजा जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान में जो नीचे सिस्टम है जिससे आप बड़ी गहराई से वाबस्ता हैं, कई सालों से आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखते भी हैं, कोचिंग भी करते हैं, ये चेंज हुआ। इस दफ़ा जो फर्स्ट क्लास हुआ वो भी तब्दील हुआ, उसमें टीमों की तादाद बढ़ा दी गई, 8 से बढ़ा के 10 कर दी। इससे पहले जो सीज़न हुआ उसमें 18 टीम्स खेलनी थी, रीजन की बात मैं कर रहा हूँ। इससे पहले जो सीज़न हुआ जो डिपार्टमेंट्स का हुआ उसमें 8 डिपार्टमेंट्स खेल रहे थे। ये जो सीज़न हुआ डिपार्टमेंट्स का उसमें 7 डिपार्टमेंट्स खेल रहे थे। ये चीज़ें कब ठीक होंगी या कितना असर इन चीज़ों का पड़ता है मेन टीम पर? देखें अगले साल फिर इसमें आपको चेंजेस नजर आएंगी। देखें सिस्टम कोई भी हो ना, जब तक उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, उसको टाइम नहीं मिलेगा ना, तो आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते ना कि अच्छा है या बुरा है। तो हम हर साल तो वो चेंज कर देते हैं उसको, तो फिर हम उस पर यही बात कर रहे होते हैं कि यार ये चेंजेस क्यों की गई हैं, किस बेहतरी के लिए की गई है, कैसे डिटरमिन किया गया कि ये बेहतरी है, 18 टीमें क्यों की थी, फिर एकदम से 18 में 10 पे आ गया, आप वो क्यों किया गया, 2 टूर्नामेंट आपने करा दिए, फिर 1 टूर्नामेंट आप और लेके आ गए हैं। तो उसमें फिर आपको डेवलपमेंट की समझ नहीं आती ना, गेम डेवलपमेंट जो है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
तो प्लेयर्स को भी समझ नहीं आएगी, कराने वालों को भी समझ नहीं आनी। अब ये पिचेस का आप जिक्र कर रहे थे, सुने कि सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कि हमारे जो प्लेयर्स डेवलपमेंट में जो रुकावट है ना, कि हमारे प्लेयर्स का एक्सपोजर कोई नहीं है। हम चले पीएसएल को तो हम साइड पे करते हैं कि ठीक है, उसका 2 वेन्यूज पे होती है, वो डिफरेंट वजूहत की वजह से होती है। अभी आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी डिपार्टमेंट की आप देख लें, टोटल क्रिकेट वो कराची के अंदर हुई। 2 से 2.5 महीने वही ग्राउंड, वही होटल, वही रूटीन, वही पिचेज, वही शक्लें आगे पीछे। आपका कैसे प्लेयर डेवलप होगा? वो जो उसने ट्रैवलिंग करके सीखना है कि पिशावर जाके खेले, पिंडी आके खेले, एक्सपोजर उसको मिले। तो जो लड़के अभी लेट्स से कि अभी पैटर्न ट्रॉफी खेले हैं और वो उसमें उन्होंने जो भी प्रेसिडेंट ट्रॉफी थी उसमें रन किया, वो पिक होते हैं अगर वो पाकिस्तान टीम के लिए और वो किसी टूर पे जाते हैं तो वो पहली दफा होगा वो कराची से बाहर निकले हुए होंगे। अगर उसमें तो उसकी डोमेस्टिक की सारी वहीं पे हुई है ना। तो आई थिंक एक तो हमें इसको फैलाना होगा, दूसरे वेन्यूज को इन करना होगा। जो आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, वो सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, करवाने वाले भी मानते हैं। उसकी विंडो हमने रखी हुई है, आखिर में जाके जहाँ पे प्लेयर्स अवेलेबल कोई नहीं, प्लेयर्स थके हुए आपके आते हैं, सिलेक्शन आपने उसके ऊपर करनी है जी कि हाँ जिसने रन किए हैं उस टाइम पे बॉलों के क्या हालात थे, पिचों की क्या पोजीशन है। तो आई थिंक जो आपका सबसे अच्छा टूर्नामेंट होता है, आप बेस्ट विंडो के अंदर सबसे पहले कराते हो कि सारे प्लेयर्स खेलें उसके अंदर, और उस टाइम पे बाद में लीगों वाला इशू आ जाता है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कैंप बहुत भी आ चीजें जाते हैं, एडजस्ट करने वाली है। बीच में स्ट्राइक कैंप भी आ जाते हैं। पिछले सीजन में आया था, इस दफ़ा भी वाइड बॉल का कैंप आ गया तो आपका ग्रेड 2 को बिल्कुल तितर बितर कर दिया। और जहाँ तक मुझे याद है, डायरेक्टर डोमेस्टिक जो अब्दुल्ला खुरम नियाजी थे वो चले गए, तो उनके बाद अभी तक कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट को ना संभाल लें और एक सिस्टम बना दें कि ये होगा, किसी के फ़ोन पर, किसी की सिफारिश पर या किसी के कहने पर आप टीम्स की तादाद ना बढ़ाएं। ये ना करें, इससे डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाहली का शिकार है। बाकी जो कोचेस भी अगर रखने अपनी मर्जी से, वो भी एक ही दफ़ा रख लें ना, एक ही दफ़ा रखना, बार बार मत कोई ना रखे ना, एक ही दफ़ा रख लें अपनी मर्जी से, बोलें यार ये 2 साल चलेगा, ये 3 साल चलेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेज या वो डोमेस्टिक के कोचेज हों या पाकिस्तान टीम के कोचेज हों, जो भी हो अपनी मर्जी से एक आध दफ़ा रख लें, जिसको लेके आना है, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, तो उसके बाद चलने दे, 2 साल चलने दे, 3 साल चलने दे, ठीक है। लेकिन बात सीधी ये है कि भाई जब तक आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होगी, तो सरफराज को आप चाहते हैं जब 3 तक साल के लिए रखें? मैं 3 साल की सरफराज को नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ भाई जिसको रखना है, मतलब सरफराज को रख लिया मैंने ना, बोला जिसकी एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप लोग जो समझते हैं, रख लिया आप लोग जो समझते हैं, क्या मतलब सरफराज को अब तो रख लिया, असद शफीक को रख लिया, रख नहीं लिया मतलब ये भी इंटरम सेटअप है। ठीक कह रहे हैं। तो मैंने 2 दिन पहले आपसे क्या बोला था, यही तो बोला था, आप फिर वही सवाल कर रहे हैं मेरे से। नहीं, मैंने कहा मुझे नए लगा सवाल कि करें आप ना यार, आप ये चाह रहे हैं भाई 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये बात हो तो गई थी कि हमारी नज़र में नहीं है, आपने फिर वही सवाल कर दिया। आगे चलें, आगे बात ये हो रही है कि बात नहीं, छेड़ने का मजा नहीं है, फिर लोग सोचेंगे आपके पास सवाल नहीं है ना, वही पुरानी बातें करते हैं। अच्छा सुन तो लेना, अच्छा सुन तो लेना, हाँ सही कह रहे हैं, आपका काम है। अच्छा सुने, आपका काम है तो इसीलिए तो बिठाया हो आपको, नहीं तो मैं ना बैठ जाऊँ। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सुने, बात ये है कि जब तक आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होगी, आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, ठीक है। जब आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, आपके बच्चे वहाँ पे सीखते हैं, फर्स्ट क्लास में जाने से पहले वहाँ बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, अपनी फ़िटनेस के लिए सीख चुके होते हैं, अपनी बॉलिंग का सीख चुके होते हैं, अपनी बैटिंग का सीख चुके होते हैं। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या आपकी सीनियर डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो भी हो रही होती है, तो उनको काफ़ी कुछ समझ आती है। फिर उसके बाद जब आप जाते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो जब टीम में जाते तो टीम को भी इतना प्रॉब्लम नहीं होती, उनको पता होता है कि यार ये बच्चों ने सीखा हुआ है, क्योंकि ये इन चीज़ों से हम सब गुजर चुके हैं। प्रॉब्लम अब ये ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ठीक है। बात ये है कि इस वक्त कोचिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। वो ट्रेनर आ जाते हैं, उन्होंने भी तो अपनी नौकरी करनी है ना। अब वो 50 चीज़ें बताते हैं जिसमें से उनकी तो अपनी कोई फिटनेस नहीं होती ट्रेनर्स की। वो कहते हैं कि जी ये जो हमने ट्रेनिंग बता दी है ये कर लो सब कुछ। हमारे टाइम पे सब कुछ नहीं होता था, हम खुद ही ट्रेनर थे, खुद ही बॉलर थे, खुद ही बैट्समैन थे, खुद ही सब कुछ सीखते थे, ठीक है। अब ट्रेनर की भी सुनी जाती है। वो अगर किसी लड़के के बारे में कहते, मैंने कितनी दफ़ा जब मैं अपने क्रिकेट के एंड खेल रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उस टाइम कहीं जाके ये नए फिटनेस टेस्ट हुए थे, मैंने कितनी दफ़ा ट्रेनर्स को कहते हुए सुना लड़कों को कि आप ये नहीं करोगे मैं फेल कर दूंगा, ये नहीं करोगे मैं बोर्ड में रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, कि यार आपकी फिटनेस ही नहीं है। भाई एक लड़का है जिसका आप नया फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो हमने फिटनेस का एक स्टैंडर्ड रखा है ये लड़का वहाँ पे पहुँच जाए? पहली दफ़ा तो कोई नहीं हो सकता, किसी का वेट हैवी होता है, कोई इतनी फिटनेस करता ही नहीं था, आप कैसे किसी लड़के को फेल कर दें? हम कहीं ना कहीं जो है वो
जो स्किल्स होती हैं उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के हम फिटनेस पे आते हैं। देखिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान टीम में आए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो ये नीचे स्टैंडर्ड रखा हुआ ना फिटनेस का, ये वो तो कहाँ होता है? किसी और क्रिकेट बोर्ड जितना कि आपने पढ़ते हैं आप, दूसरे क्रिकेट बोर्ड वो भी चेंज करते रहते देखिए हैं? मेरी बात सुने, दुनिया में इस टाइम जितनी भी टीम्स है ना, ठीक है, टॉप की जितनी भी टीम्स है, ट्रेविस हेड की फिटनेस देखी आपने? ट्रेविस हेड, स्मिथ की देखी? देखने में तो भारी लगता है, स्मिथ भी देखी। मैं चैलेंज करके कहता हूँ 2 किलोमीटर ये 7.5 ये 8 साढ़े 9 मिनट में करके बता दे मुझे, जो उसकी फिटनेस है स्मिथ की। स्मिथ का वेट देखा आपने कितना ज्यादा है? करके बता दे मुझे, 5 चक्कर 400 मीटर के हिसाब से 5 चक्कर करके बताया मुझे 7.5-8 मिनट में। नहीं कर सकता वो। ट्रेविस हेड की जो फिटनेस आपको नजर आती है कर लेगा, रोहित शर्मा की जो फिटनेस आपको नजर आती है वो कर लेगा? नहीं कर लेगा। बात यह है कि कहीं ना कहीं आप स्किल्स पे जाते हैं, लेकिन हाँ अब ऐसा भी नहीं होता पाकिस्तान टीम में लड़के जाएं बिल्कुल ही फिजिक के मामले में बिल्कुल ही हैवी हो, उनका कोई शेप ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो नीचे से हमारा सिस्टम शुरू हो गया ना कि लड़कों को बिल्कुल बाहर कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है, ठीक है, अब आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के आप फिटनेस टेस्ट लेते हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट में के फिटनेस टेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट लेके आप लड़कों को बाहर कर रहे हैं तो क्यों बाहर कर रहे हैं? सुने ना, देखें, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के लड़कों के फिटनेस टेस्ट लेके आप बाहर कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट क्रिकेट जाने या वो लड़का जाने। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट जाने मैं 40 वाले को खिलाऊंगा, 45 वाले को खिलाऊंगा, 48 वाले को खिलाऊंगा, 25 वाले को खिलाऊंगा, मैं पूरा साल सैलरी देता हूं। सुने, मैं पूरा साल इसको सैलरी देता हूं। डिपार्टमेंट क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट कभी भी नहीं होने चाहिए। पीसीबी को भी पैसे देता है डिपार्टमेंट। मैं यही तो कह रहा हूं ना सर, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है, ग्राउंड का किराया भी देता है, हर चीज, अब सुनिए, हर चीज डिपार्टमेंट, सुने ना, हर चीज डिपार्टमेंट देता है। जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है तो फिर क्रिकेट बोर्ड का ये जो सिस्टम है, डिपार्टमेंट क्रिकेट का फिटनेस टेस्ट लेके फेल करना या पास करना, ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आपका एसोसिएशन में जाना चाहिए, ये सिर्फ एसोसिएशन में जाना चाहिए। अगर आप ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं, एसोसिएशन ही करती है, लेकिन वो रीजन की टीम, जब एसोसिएशन की क्रिकेट होती है ना, रीजन की, आप उनका फिटनेस टेस्ट लें, क्योंकि वो पीसीबी, सुने ना, मैं बहुत आप कर रहे हैं सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये रह जाएगी। वो क्रिकेट बोर्ड के अंडर में आता है, वो फिटनेस है। डिपार्टमेंट की जब आप मैचेस होंगे आप उनके नहीं ले सकते। दूसरी चीज ये कि अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे पीएसएल में कितने फॉरेनर्स आते हैं, कितने बाहर के प्लेयर आते हैं जिनकी फिटनेस ही नहीं है, तो वो फिर कैसे खेल लेते हैं? अगर वो फिटनेस टेस्ट अगर आप लेंगे वो तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों आप वहां नहीं ले सकते? क्योंकि वहां भी एक फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज के ऑनर होते हैं, वो होता है। आप वहां पे किसी को फिटनेस टेस्ट पे बाहर नहीं कर सकते भाई। चलें थोड़ा सा मौजू चेंज करते हैं। फास्ट बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार है। 2022 के स्टैट्स आज दानियाल रसूल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एक वेबसाइट के, उन्होंने लगाए थे ये कि साउथ अफ्रीका टॉप पर है एवरेज के हिसाब से, फास्ट बॉलिंग में एवरेज। तनवीर ज़्यादा बेहतर बताएंगे किस अहमियत की हामिल होती है। तनवीर क्विकली आप बता दें क्योंकि आपका शोबा है। बिल्कुल, एवरेज तो बहुत होती है, एवरेज बढ़ती जाएगी, आप रन पे रन देते एवरेज का मतलब है हर 23वें गेंद पर विकेट ले रहा है, वो स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट है एवरेज। अच्छा, इतने 23 रन देकर मतलब आप बिल्कुल जितनी एवरेज बढ़ती रहेगी आप रन देते जा रहे ज्यादा, जितने स्ट्राइक रेट आपका बढ़ता जाएगा आप उतनी बॉल्स के बाद आप आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान का इतना बुरा तो नहीं है, 37 रन के बाद एक विकेट ले रहा है, कोई मसला नहीं है, बुरा नहीं है। उसके नीचे तो देखें 10 विकेट लेने का उसके नीचे 400 रन बनवा देगा। उसके नीचे तो देखें कौन है, आयरलैंड। तो फिर पाकिस्तान बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान भाई, सिंपल सी चीज है यार। आप एक टॉप टीम्स में अगर आते हैं तो आपको तो ऊपर होना चाहिए ना भाई। आप तो बॉटम से सेकंड नंबर पे हैं, आप बॉटम से आप सेकंड नंबर पे। आपसे ऊपर देख लें जिम्बाब्वे की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर आयरलैंड की टीम ना होती तो आप तो बॉटम पे थे। फिर बॉटम पे थे वसीम भाई। ये एवरेज की एक लिस्ट है 2022 से लेके पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत बुरी पोजीशन में। इससे मैं सवाल भी जोड़ देता हूँ, पाकिस्तान के जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह, आपके शाहीन शाह, हारिस रऊफ, ये इंजरीज का शिकार भी रहे ना, तो ये वजह भी है पाकिस्तान का कोई सेटल बॉलिंग यूनिट नहीं है। देखें, इसमें जो ऊपर टीम है ना, इनके भी आप देखेंगे ना तो इनके जो टॉप के बॉलर्स हैं ना वो सारे मैचेस नहीं खेले होंगे, उन्होंने बहुत से बीच में रेस्ट भी किए होंगे, वो इंजर्ड भी हुए होंगे, उनके नए प्लेयर्स भी खेले होंगे, बट स्टिल दे मेंटेन उनका जो आप एक स्टैंडर्ड देखेंगे। क्योंकि टीम के रिजल्ट से आपको पता चल जाता है ना यार, अगर यहाँ पे हम ये तीसरे नंबर पे होते हैं तो फिर हमारी जो रैंकिंग है टेस्ट क्रिकेट की, या जो हम पिछले 2 साल से हमारी परफॉर्मेंस जा रही है उसमें आपको बेहतरी वो नजर आती है।
तो बॉलिंग तो डेफिनेटली दिस इज द लोएस्ट, क्योंकि मुझे अपने होश में नहीं याद है कि हमारी फास्ट बॉलिंग इतनी नीचे आई हो। मतलब अगर रीजन नहीं बताइएगा, साथ रीजन नहीं बताइएगा, व्हाट इज द रीजन? रीजन देखें, एक तो सबसे बड़ा ये कि अभी जो इससे पहले जो बात हो रही थी ना, मैं उसको इसके साथ जोड़ूंगा कि अभी तनवीर जो बात करते थे फिटनेस टेस्ट वाली, 100% मैं उससे तनवीर के साथ हूँ कि अब PSL पे वो नहीं लगाते हैं कि जी PSL के फ्रेंचाइजीज हैं वो जो मर्जी करें, सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी वो जिस मर्जी को वो खिला सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो आपके डोमेस्टिक में शायद वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें फिटनेस टेस्ट पास नहीं किए हुए हैं, लेकिन अगर वो जाते हैं PSL के अंदर तो वो वहां पे वो खेल सकते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट लॉजिस्टिक सारी डिपार्टमेंट खुद पे करता है, चाहे होटलिंग है, चाहे वो डेली अलाउंस है, चाहे वो बॉलें हैं, जितनी भी उनकी ट्रैवलिंग है, हर चीज की कॉस्ट डिपार्टमेंट ही कवर करता है। PCB सिर्फ वो ऑर्गेनाइज करके आपको देते हैं चीजें। तो प्रोटोकॉल फिर PSL वाला इधर भी आपका फिर वही होना चाहिए, या फिर इसमें कि अभी आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तनवीर की, निचले लेवल पे फिटनेस हमारी ज़्यादा मसले तो हमारे हैं ना कि अगर हमारी फिटनेस ठीक है, फिटनेस क्राइटेरियाज हमारे ठीक हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तान टीम की फिटनेस नजर आ रही है तो क्वेश्चन मार्क आता है जी फिटनेस के ऊपर जी कि हमारा फिटनेस का जो सेटअप है, जो हमारी बैटरीज है वो ठीक नहीं है। चलेंगे अगर वो ठीक है तो फिर जो हमारा स्केड्यूल है डोमेस्टिक का वो ठीक नहीं है कि हम क्रिकेट ज़्यादा करवा रहे हैं, लड़के थक जाते हैं जबकि अगली सीरीज आती है, तो फिर आपको वहाँ पे देखना चाहिए कि हमारा स्केड्यूल खराब है, फिर कि मैचेस पे मैचेस आपके डोमेस्टिक हुए जा रहे हैं, हम अपने फास्ट बॉलर्स को सेव नहीं कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वाले हैं चाहे वो इंटरनेशनल वाले हैं। अब सेफ मेरा मतलब क्या है कि मैचेस पे मैचेस उन्होंने खेल ली है, तो इतने नंबर ऑफ मैचेस हो गए आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और उसमें फिर वो मजबूरी के तहत टीमों की भी मजबूरी और उस बॉलर की भी मजबूरी, उसने सारे मैचेस खेलने हैं, क्योंकि जब तक कि वो हाईएस्ट विकेट नहीं लेगा या सर्टन नंबर पे आउट नहीं करेगा ना, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमें ये देखना होगा डोमेस्टिक में भी अच्छा बॉलर है ना, 10 मैचेस हैं, आपने पॉइंट आउट कर लिया कि ये अच्छा है, इसको हमें आगे रखना है, तो आप उससे बात कर लो भाई इसको 5-6 मैचेस में रोटेशन पे खिलाना, आगे हमारी सीरीज आ रही है ताकि इसमें एनर्जी रहे। मतलब अब क्या एनर्जी, अब 118 पे तो हमारी बॉलिंग आ गई है, तो मतलब क्या इस पे बात ठीक है। डोमेस्टिक के अंदर रश बहुत ज़्यादा है, कब रीजनल का फर्स्ट क्लास ख़त्म होता है, पाकिस्तान कब शुरू हो जाता है वनडे का, फिर उसके बाद आपका डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्लास शुरू हो जाता है, फिर नेशनल T20 शुरू हो जाता है, नेशनल T20 का फाइनल अभी तक मेरी बात सुने यार, एक ब्रेक ले लूं? ब्रेक ले लो यार, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। आप ब्रेक लेनी है ब्रेक ले लें। बोले यार यार मतलब मुझे एक चीज बताएं, क्या हम नहीं क्रिकेट खेलते थे? क्या हम 11-11 फर्स्ट क्लास मैच रीजन से नहीं खेलते थे? वो खत्म होता था, डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी। सुनने नहीं, मैं इसके हक में नहीं, मैं फिटनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हम क्या 10-10 11-11 फर्स्ट क्लास मैच खेलते थे रीजन के? चलो ठीक है, आप जरा ब्रेक से आना है तो फिर मैं इसके ऊपर आपकी तरफ सवाल लेकर आऊंगा। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ये हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हुआ करते थे 2020 से, मुझे याद है इनको वसीम और वकार से मिला दिया था। तो मैंने ये सवाल किया था माइकल होल्डिंग साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई उनसे ना मिलाएं, और उनकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई कि इनको खेलने दो अभी भाई। किसने मिलाया था? माइकल होल्डिंग, किसी ने मिला दिया था उनको, तो मैं माइकल होल्डिंग साहब के साथ बैठा था तो मैंने पूछ लिया था उनसे। वो 20 में कराची आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं करें, लेकिन अभी यहाँ ब्रेक लेना मस्ट है, तो आई एम टेकिंग अ ब्रेक, सी यू आफ्टर अ व्हाइल। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के ज़वाल की जो दर्दनाक कहानी है वो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में। तनवीर कुछ कहना भी चाह रहे थे। तनवीर, मैं सवाल भी जोड़ दूं कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के आते तो बड़े अच्छे लगते हैं, एहसानुल्लाह 150, नसीम शाह 145, शाहीन अफरीदी 148, लेकिन ये चले जाते हैं, फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाते हैं। देखिए दुनिया में जो बॉलर्स हैं जो फिटनेस का शिकार हुए इस वक्त वो वापस भी आते हैं। इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान टीम के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उसको टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं फिलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ।
देखिए, क्या जब हम क्रिकेट खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, क्या हमारे रीजन के 10 से 11 मैच नहीं होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? वो ख़त्म होते थे, डिपार्टमेंट के 10-10 11-11 मैच होते थे, ठीक है। वो ख़त्म होते थे तो रीजन का वनडे शुरू हो जाता था, वो ख़त्म होता था T20 शुरू हो जाती थी, वो ख़त्म होता था डिपार्टमेंट का वनडे शुरू हो जाता था। ओ भाई, हमने भी तो ठीक ठाक डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, हमारी डोमेस्टिक में कौन सा रेस्ट कोई रेस्ट नहीं मिलता था। ये ख़त्म होता था, एक पाँव हमारा इंग्लैंड के अंदर होता था, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट वो है, ठीक है। वहाँ पहुँचते थे, अगले दिन जो है वो एक सैटरडे मिस करते थे, अगले सैटरडे हम वो मैच खेलते थे, वो ख़त्म होता तो उसके बाद फ़ौरन से हमारा डोमेस्टिक का 6 महीने बाद सीज़न स्टार्ट हो जाता था। हमारा तो कोई रेस्ट नहीं था, ठीक है। तो हम तो पूरा सीज़न पूरा इंग्लैंड का सीज़न ये पता नहीं 15-15 साल हमने खेला है। भाई बात ये है, जब आप इतना सीज़न पूरा सीज़न 2-2 4-4 साल जब आप खेलते हैं ना, तब आपको समझ आती है कि मेरी कमर विचों कितों दर्द निकल रहा है, मेरा शोल्डर कितों फारिग हो गया है, मेरी थाइज़ां विच किन्नी ट्रेनिंग चाहिए है, ठीक है, मेरी शोल्डर की किन्नी ट्रेनिंग चाहिए है, मैनू कोर की किन्नी ज़रूरत है, कोर स्ट्रॉन्ग कितनी करनी है। ये सब जब आप इतने सीज़न पूरे खेलते हैं तो तब आपको समझ आती है मैंने क्या करना है। उसमें फिर आप अपने आप को देखते हैं, या आपका कोई ट्रेनर अगर आपको इतना अच्छा मिला है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से एज अ फास्ट बॉलर आपको ट्रेनिंग करवा सके। जो बच्चे बात करते हैं ना, हमारा शोल्डर नहीं घूम रहा, हमारा ये नहीं, उन बच्चों की वजह से ये काम खराब हुआ। क्यों? उन बच्चे को ट्रेनर गलत मिले जो बॉडी बिल्डिंग करवाते हैं। मेरी बात याद रखें, ये जो हमारे लोग टीवी चैनल्स पे कभी बैठ के कहते हैं ना कि यार जिम वर्क की जरूरत नहीं है, सुने जिम वर्क की जरूरत नहीं है। भाई जिम की जरूरत है, वेट्स की जरूरत है, इंडोरेंस वेट से ही आएगा। लेकिन काम कहां पे खराब होता है, ये जो बच्चे हैं ये बॉडी बिल्डर्स के पास चले जाते हैं, गली मोहल्ले के जिमों में चले जाते हैं, या किसी को आइडिया नहीं होता, वो बॉडी बिल्डर होता है ट्रेनर, वो बॉडी बिल्डिंग की तरह उसको ट्रेनिंग करवा रहा होता है। उसके बाद उनके मसल्स इतने हैवी हो जाते हैं, उनसे बॉलिंग नहीं होती, उनकी वो बात ही नहीं रहती, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब आप इतनी क्रिकेट खेलेंगे ऑटोमेटिकली आप खुद समझ जाएंगे कि यार हमें क्या करना है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान टीम में ये जो जिनकी आप बातें कर रहे हैं, ये जिनकी जब आप बातें कर रहे हैं, ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये पाकिस्तान टीम में आने से पहले कितना रगड़ा खाया है इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एक मुझे प्लेयर बता दें जिसने 2-2 सीजन कंटिन्यू खेले हैं, 2 सीजन नहीं है। तो मैं यही तो कह रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, अंडर 19 से 2 मैच खेले, 4 मैच खेले, जब आप पाकिस्तान टीम में आते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, फ्रेश लेग होते हैं। आपके तो गोडे गिटों में से जान निकली भी नहीं होती फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के। वहां चाहते आप जोर मारते हो, आप कहते हो ओह जी की तिखा फास्ट बॉलर आ गया भाईजान, 140 थे भाईजान, जा रहे 145। सुने ना मेरी बात सुने। अच्छा, राणा के फर्स्ट क्लास भी शायद 11 हैं, 12 ठीक है ना, अभी सही है। अभी नाहिद राणा को जरा टेस्ट क्रिकेट खेलने थे, अभी मैं भी देखता हूं कितनी लंबी टेस्ट क्रिकेट खेलता है। होगी इंजरी, तकरीबन सर होगी इंजरी, उसको भी इंजरी होगी, उसके भी एक्शन में फर्क है, उसको भी इंजरी होगी, ठीक है। वो भी उसके भी बायो मैकेनिक 100% नहीं है भाई, उसको भी प्रॉब्लम होगा, देख लेना आप। तो बात ये है कि जब तक आप प्रॉपर फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे आपको चीजें बेहतर नहीं होगी। अब लड़के यंग होते हैं, चेंज करना चाहिए, यंग होते नहीं, उसको चेंज करना चाहिए। एहसानुल्लाह को तो आपने कराची बुला लिया, वो उसको नहीं बुलाएंगे। नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा उसको, मैंने तो मैं पहुंचा दूंगा। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि मैं ढाका अब आ रहा हूँ, ठीक है ना, चले जाओ ढाका, क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं आपके साथ बैठा रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा। तो बात ये है कि उसका जो राइट हाथ है वो पीछे जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोड जाएगा, आपकी बैक पे लोड जाएगा, सब आगे चल के होंगी, उसको भी मसले मसाइल कुछ ना कुछ होंगे। तो बात ये है कि जब आप यंग बच्चे को पाकिस्तान टीम में खिलाते हैं, उसको आइडिया नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट का, जोर मारता है, वह अच्छे प्लेयर लगे होते हैं, मार लग रही होती है, सब कुछ होता है, तो वहां पे हम कहते हैं यार बड़ा तेज आ गया है। उसके बाद जब इंजरी होती है तो फिर हम कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो जाके, उसका दिल ही नहीं होता, वो कहता है मैं अपनी क्रिकेट ही पाकिस्तान टीम तो शुरू की थी है, मैं क्यों खेला जाके डोमेस्टिक क्रिकेट। तो फिर ये मसले मसाइल होते हैं। बहुत सही पॉइंट उठाया वसीम साहब। ये जो पाकिस्तान का जो मसला है, टेस्ट मैच में आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, टेस्ट मैच में नहीं, हर फॉर्मेट में नहीं है, टेस्ट मैच में ओपनर्स आपके पास नहीं मिल रहे हैं, वनडे में आपको परेशानी होती है कि आपको मिडिल ऑर्डर का मसला रहता है वनडे में, T20 में आपके पास पावर हिटर नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है। आप अगर इससे एग्री करते हैं तो भी बता दीजिए, नहीं एग्री करते तो भी आपके पास फ्लोर है। देखिए, एक तो जो चीज अभी चल रही थी ना फर्स्ट क्लास वाली, ये वो एक तो मैं एरा टू एरा ना चीजें बदलती हैं, चाहे आपके वो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है ना,
चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली है, तो मैं उसको पीछे नहीं लेके जाऊंगा कि पहले ऐसे था तो अब ऐसा क्यों नहीं है। बहुत सी चीजें, इवन बिहेवियर जो आ रहे हैं वो चेंज उसमें नजर आपको आती हैं। बाकी इंटरनेशनल आपने डोमेस्टिक की बात की है तो अब्बास 216 मैच खेला हुआ है, और शहजाद के भी शायद 70 मैच हैं, हसन अली के 90 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो कोई भी चीज आपको गारंटी नहीं करती कि ज्यादा खेला हुआ है तो वो ज्यादा फिट होगा या ज्यादा वो चलेगा, या बिल्कुल नहीं खेला हुआ तो वो नहीं चल सकेगा। नाइस की आपने मिसाल वो खुद आपने दे दी है इसके अंदर। तो वी नीड टू फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है, आप में जो पॉइंट्स तो हम वो कर रहे हैं ना कि हमें अब किस तरीके से रिवाइज करना है। अब आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों बच्चे जो खेले हैं, अच्छा खेले, पहले मैच के अंदर उन्होंने अपना इंपैक्ट छोड़ा है, अब्दुल्ला फजल ने भी और औजान अवैस ने भी। पिछले 2-3 सालों में आपकी कितनी आपकी जो टीमें बनी हैं शाहीन की, होम सीरीज भी हुई, दुबई भी गए, आगे पीछे बहुत मैचेस हुए, बहुत लड़के खेले उसमें। मेरे ख्याल में 50-60 लड़के तो खेला होगा, अगर इससे ज्यादा ही शायद होंगे। वो कितने लड़के हमने खिलाए, ये दोनों शाहीन का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल ठीक। वहां पे और लड़के खेले थे उन्होंने, जिन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन वो साइड पे हो गए कि ठप्पा लग गया। ये तो मैं टाइम आपको खिला बताऊं दिया वसीम, बस। कथा कलामी कर रहा हूं वसीम, ये जो स्टेट बैंक की टीम में आए थे पिछले फर्स्ट क्लास के अंदर, ये इसलिए आए थे कि सऊद शकील ने तकरीबन मैच मतलब आखिरी दिनों में मना कर दिया था, तो इनको उन्होंने हायर कर लिया। ज़हीरुल इस्लाम जो हैं उनके जो रूमें रवाएँ, ये इस तरह से आए। अब्दुल्ला फजल, मैं वो सिस्टम और विजन की बात कर रहा हूँ ना, कि देखिए जो लड़के आपके शाहीन में नहीं आते वो आपके टेस्टी में आ जाते हैं। दैट मीन्स या इधर आप गलती कर रहे हो या आप उधर गलती कर रहे हो, कहीं को आप कर रहे हो ना, तो शाहीन को हम यूज नहीं कर रहे। अब बैकअप अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स की या ओपनर्स की, आइडेंटिफाई कर लिया ना कि भाई ये शाहीन में आ गए हैं, दैट मीन्स कि ये नेक्स्ट इन लाइन है। क्या वो अली दरियाब था आपका, हुरैरा था, और लड़के भी बहुत से खेले थे उसमें, आपने उनको खिलाया और बस वो साइड पे हो गए, आप नए लड़के और लेके आ गए हैं। तो अब फिर इसलिए आपने ना लॉन्ग टर्म आपको सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, कि आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस नजर आ जाती है अर्ली ऑन, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ना। जो तनवीर बात कर रहे हैं कि जब वो आएंगे सिस्टम में फिर देंगे, हाँ जी ये शाहीन का हमारा बॉलर है, क्योंकि टेस्ट मैच में शाहीन इंजर्ड होता है या हसन इंजर्ड होता है, तो नेक्स्ट इन लाइन हमारा ये बॉलर है जो शाहीन से खेला हुआ है आपसे। सिस्टम ऐसे ही चलता है ना कि डोमेस्टिक के बाद शाहीन क्या पाकिस्तान टीम में आते हैं, तो हम तो बस वो बराए नाम ही होता है कि बस करा दिए जी शाहीन से इसको खिला दो, इसको खिला दो। टेस्ट काशिफ अली खेल गया था ना टेस्ट मैच, एक मैच खेला, वो कहाँ गया उसके बाद से आपने वो उसको स्टेट बैंक से खेला काशिफ अली, उसको गायब आपने कैसे कर दिया। मोहम्मद अली आप खेला, वो गायब कैसे हो गया एकदम से। तो फिर ये प्रॉब्लम तो हमें चलती रहनी है ना इसी तरह, कि हम जिनको अच्छा पॉइंट है कि शाहीन से लड़के गायब हो जाते हैं। देखिए वो तो हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि आप जब किसी, लेकिन उसकी वजह बताऊं मैं, क्योंकि सिलेक्टर आपका कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। अच्छा चले कोई भी, शाहीन मैं का इसका भी कोच कभी मैं कोई इसका और इसका होता भी है। इससे सुन लेना, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ ना। वही आकिब जावेद थे, वही असद शफीक थे, यही बना रहे थे ना आपकी शाहीन। सुने नहीं, यूसुफ भाई कोच थे पहले शाहीन के, उसके बाद दूसरे आ गए, सुने ना, दूसरे आ गए। कौन थे सर सिलेक्टर्स, कौन थे आपके सिलेक्टर्स? आपके ये अलीम डार, उसके साथ अजहर अली, आकिब जावेद, हसन चीमा, ये सिलेक्टर थे पहले। उसके बाद फिर सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, उसके बाद फिर सिलेक्शन कमेटी, आज मिसबा भी आ गया, अजहर भी आ गया, जो आपके डिसीजन मेकर है। क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो जाती है तो मैं कहूंगा ये उनका भी, मैं कहूंगा कि उनको भी देखना चाहिए यार कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज तो अपना ना चेंज करेंगे अगर एक चीज। अच्छा यही हो रहा है, यही हो रहा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, चलें, एक तो ये सिलेक्टर्स चेंज करना, कोच चेंज करना, ये कोई हल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल हल नहीं है। चलो मैं दूसरी तरफ कह देता हूं, आपने चलो सिलेक्टर भी चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पर आप 6-6 महीने बाद सिलेक्टर चेंज होता है, आपका कोच होता है, यहाँ तो ये सिलसिला है, ठीक है, आप सिलेक्टर भी चेंज कर दें, तो वो जो सिलेक्टर आप चेंज करते हैं, क्या उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली हुई? क्या उनको सिस्टम का नहीं पता? अपना दौर भी देखा हुआ है, उसके बाद भी उनको नहीं पता कि यार एक बच्चा अंडर 19 से आता है, उसको शाहीन में लेके जाओ, या अंडर 19 से आता है, मैं उसको शाहीन में भी नहीं लेके जाऊंगा। इनको तरीके बता के थक चुके हैं, इनको नहीं समझ आती है। अंडर 19 का बच्चा जब भी आपको मिलेगा, आप उसको डायरेक्ट शाहीन में मत लेके जाएं, आप उसको लेके जाएं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। आप बोलें ये नया बच्चा आया है, नया बॉलर आया, नया बैट्समैन आया, बड़ा अच्छा है, इसको 4 डे क्रिकेट में लाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाओ, इसको वहां खिलाओ। डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों बोलता हूं, आप जब एक अंडर 19 के बच्चे को जब आप शाहीन में लेके जाते हैं, अंडर 23 में, ये 25 जो भी एज रखी हुई है,
आपने वो जो शाहीन का जंप लगवाते हैं ना, वो उसको वैल्यू देता ही नहीं वो बच्चा डोमेस्टिक को। आप अपने बच्चे को डोमेस्टिक की वैल्यू दें, शाहीन से पहले उसको बताएं कि आपकी मेन क्रिकेट ये है, अंडर 19 के बाद आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, या आप ग्रेड 2 कोई भी डिपार्टमेंट आपको लेता है, ये जो भी आपका ये आपकी ये क्रिकेट है, यहां से आप परफॉर्म करेंगे, आप फिर जाएंगे शाहीन में। एक सीजन में नहीं, 2-2 3-3 सीजन में आप परफॉर्म करेंगे, आप शाहीन में जाएंगे। अब शाहीन जो है उसके बाद पाकिस्तान टीम है आपकी, और पाकिस्तान टीम को जब रिप्लेसमेंट का लड़का चाहिए होता है, ना हम शाहीन की तरफ देखते हैं, ना हम अंडर 19 देखते हैं, ना वो अंडर 19 को छोड़े हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखते हैं। हमें पता ही नहीं कि क्या शाहीन से लड़के उठाने, क्या फर्स्ट क्लास से लड़के उठाने, या बारों आन का कोई पा देना विच। हम यही करते हैं ना, जिस तरह अभी वसीम ने एक बात बोली है ना कि यार ये अजान अवेस हो गया या फजल हो गया, ये शाहीन का हिस्सा ही नहीं थे, ठीक है, वो आगे जी पाकिस्तान टीम के अंदर आ गए। तो हम इस तरह करते हैं। भाई आपने शाहीन की टीम, मैं कसम से मेरा बुरा हाल होता है सोच सोच के ये क्रिकेट लेके किस तरफ जा रहे हैं। और भाई शाहीन की टीम आपकी एक सेकंड पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए, सेकंड पाकिस्तान टीम होनी चाहिए। याद करा दूं कि बांग्लादेश ने अंडर 19 जो जीता था उसके 4 लड़के टेस्ट मैच, ठीक है। जब आपके पाकिस्तान टीम इतनी तगड़ी होनी चाहिए, उतनी तगड़ी आपकी शाहीन की टीम होनी चाहिए कि जब आपकी, अब बेशक आप शाहीन 2 किस्म की बना लें, दो किस्म की शाहीन बना लें, एक अंडर 23 बना लें, एक आप शाहीन की वो टीम बनाएं जो 30 साल से कम के हो लड़के, 27 28, ठीक है, 26, एक तो अंडर 23 हो गई, एक अंडर 19 हो गई, एक 30 साल से कम की। वो इस वजह से कह रहा हूं, ये जो 30 साल के नजदीक के जो लड़के होते हैं ना, ये कहते हैं जी आधी क्रिकेट हो गई खत्म, एनु फारिग करो, वही तो मसल स्ट्रॉन्ग, क्रिकेट को समझता सब कुछ। वहां से अब पाकिस्तान टीम में लड़के लेके जाएं, यहां कोई पता ही कोई नहीं है कहां से लड़का आता है कहां नहीं है। तो जब आप एक अंडर 19 के लड़के को जब एकदम से शाहीन में ये पाकिस्तान टीम में लेके जाएंगे ना, तो उसको पता ही नहीं, उसने मजा ही नहीं चखा हुआ, ठीक है ना, कि यार ये फर्स्ट क्लास का लेवल होता क्या है। हम क्यों फर्स्ट क्लास की बार बार बात करते हैं, या हमारे टाइम के जितने भी लोग टीवी पे बैठते हैं वो क्यों उस दौर की बात करते हैं। उनको पता है कि यहां से आप सीखोगे, यहां आप खेलोगे, आपको कोई हिला नहीं सकता, आपका एक्सपीरियंस बहुत हो जाएगा, आपको समझ हो जाएगी। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूं, जब आपके सिलेक्टर जो भी चेंज होता है, उन्होंने जब क्रिकेट खेली होती है, वो क्यों इन चीजों से हटते हैं, ठीक है, कि उनको नहीं पता कि ये चीजें सबसे पहले हैं। वसीम भाई, आपके तरफ से लास्ट कमेंट इस बात पर जो तनवीर ने कहा। आज टेस्ट मैच भी हुआ है, चौथा रोज था जिस पर हमने बात करी, लेकिन वो हम इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में टेस्ट मैच को रैप अप करेंगे पूरा। वसीम भाई, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि ये हमने नया एक वो कल्चर या एक फैशन जो शुरू कर दिया ना, कैंप्स का, स्पेशलाइज्ड कैंप्स। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है आपकी, तो ये कैंप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया है? आप पिछले 2 साल से अगर देख रहे हैं कि वो व्हाइट बॉल का कैंप लग रहा है, वो रेड बॉल का कैंप लग रहा है, और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। वो सिर्फ क्या रेलिवेंट रहने के लिए, मैं कहूँगा कुछ लोग बस वो करते हैं, अरेंज ऐसी चीज़ें, भाई डोमेस्टिक चल रही है, उनको डोमेस्टिक खेलने में ना, फिर सीरीज से पहले का कैंप होता है, इवेंट से पहले का कैंप होता है, जो सारी दुनिया करती है, वो ठीक है, मेक सेंस, टीम जा रही है हफ्ता पहले या 10 दिन पहले उनका कोई ऐसा कैंप लगा और वो है। लेकिन ये गाय बगाए हम जो कैंप लगा के लड़के डोमेस्टिक से उठा लेते हैं कि डोमेस्टिक से बेहतर है, उनको कैंप में अच्छा कर लेंगे ना। किसी मुल्क में ये चीज़ कामयाब हुई है, हमारे यहाँ भी नहीं हुई है। तो बात फिर वही है कि हमें, हमारी जो फोकस है ना, वो क्रिकेट पे नहीं, यार मैं अपने ऊपर फोकस है, यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि जरा मैं नजर आ जाऊँ या मैं रेलिवेंट रह जाऊँ। जब ऐसे एटीट्यूड होंगे ना, तो फिर आपकी क्रिकेट तो नीचे आनी है ना। इंडिविजुअल आपको नजर आएंगे, लेकिन आपको जो कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो आपको नजर नहीं आती है। तो हमें क्रिकेट का सोचना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को हमें कैसे बेहतर करना है और उसका सिस्टम हमें कैसे चलाना है। सिस्टम तोड़े मत किसी एक बंदे की वजह से या किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से या किसी एक रीजन की वजह से। जब आप सिस्टम तोड़ेंगे तो एक रवायत ऐसी बन जाती है कि वो फिर वो ना रुकने वाला सिलसिला होता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा भी है कि डिपार्टमेंट्स बड़ी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद रेलीगेट नहीं हुए, कुछ डिपार्टमेंट्स निकल गए। उसके बाद रीजन में हमने देखा कि 2 रीजन नए आ गए, 3 रीजन बल्कि इजाफा कर दिया। तो बहुत कुछ चल रहा है, इसको फोकस ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे। और ये जो बातें मेरे पैनलिस्ट तनवीर अहमद और मोहम्मद वसीम ने की, वो यकीनन सुनने के काबिल हैं, अमल के काबिल हैं, और अमल इस पर मुझे लगता है कि होना चाहिए। आपका शुक्रिया तनवीर साहब, थैंक यू। मोहम्मद वसीम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातें सुनी। थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम देखा। अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।